रायपुर से खबर जहां जनजाति सुरक्षा मंच की डी लिस्टिंग रैली कल होगी। धर्मांतरित लोगों का आरक्षण खत्म करने की मांग की जा रही। धर्मांतरित को एसटी सूची से बाहर रखने की मांग की जा रही। डी लिस्टिंग रैली पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रैली निकालने वाले राजनीति कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जगह दिल्ली जाकर रैली निकाले। डी लिस्टिंग पर निर्णय केंद्र को लेना है। आरएसएस बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। उनको दिल्ली में करना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? वो केवल राजनीति कर रहे हैं। ये फैसला कौन करेगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार के पास बोले ना, छत्तीसगढ़ में करने का मतलब है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे मिलकर लोगों को गुमराह करने की, इनके पास और कोई काम नहीं, केवल गुमराह करो, षड्यंत्र करो। चलिए, तो जनजाति सुरक्षा मंच कल डी लिस्टिंग रैली निकालने जा रहा है और धर्मांतरित लोगों का आरक्षण खत्म करने की मांग इस पर की जा रही है। और इस पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल का ये बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि रैली निकालने वाले राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जगह दिल्ली जाकर रैली निकालें। डी लिस्टिंग पर निर्णय केंद्र को लेना है। आरएसएस और बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। तो धर्मांतरित को एसटी सूची से बाहर रखने की मांग पर कल जनजाति सुरक्षा मंच की डी लिस्टिंग रैली हो रही है और इस पर धर्मांतरित लोगों का आरक्षण खत्म करने की मांग की जाएगी। और इस पूरे रैली पर सीएम भूपेश बघेल का यह बयान कि रैली निकालने वाले राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जगह दिल्ली जाकर रैली निकालें। डी लिस्टिंग पर निर्णय केंद्र को लेना है, सीएम का यह कहना है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। तो धर्मांतरित जो लोग हैं उनका आरक्षण खत्म करने की मांग एक बार फिर से तेज हुई है। जनजाति सुरक्षा मंच डी लिस्टिंग रैली कल निकालने जा रहा है, जिस पर अब बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर यह कहा कि डी लिस्टिंग रैली पर रैली निकालने वाले राजनीति कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जगह दिल्ली जाकर रैली निकाले। चलिए, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता बृहस्पति सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बृहस्पति जी, आपका स्वागत है IBC24 में। जिस तरह से कल जनजाति सुरक्षा मंच की डी लिस्टिंग रैली है और धर्मांतरित लोगों का आरक्षण खत्म करने की मांग की जा रही है। सीएम ने भी इस पर बयान दिया कि केवल राजनीति हो रही है इस मामले में। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये किसी को ट्राइबल में, हिंदुस्तान के कौन से राज्य में कौन से जाति के लोग ट्राइबल में रहेंगे, कौन ट्राइबल में नहीं रहेगा, ये संपूर्ण अधिकार भारत सरकार के अधीन होता है। किसी भी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए माननीय भगत साहब जो रैली कर रहे हैं, अगर दिल्ली में आके रैली करते तो ज्यादा बेहतर होता। मोदी जी को एक खत लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे तब तो उनको याद नहीं आया। जब मंत्री से बाहर जनता ने कर दिया, सरकार से बाहर कर दिया, तब याद आ रहा है। जो एसटी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, काटने का, जोड़ने का, मात्रा त्रुटि सुधार करने का, किस जाति को किस में रखने का अधिकार भारत सरकार को होता है। किसी भी राज्यों का अधिकार नहीं होता है ना जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आएगा ना, तो ये करेंगे। वेस्ट बंगाल में भी इनका ड्रामा हम लोगों ने देखा है, दूसरे राज्यों में भी देखा है। और जिन जिन राज्यों में जहां चुनाव आएगा, इनकी नई नई तरह का, कभी ये भ्रम फैला के लोगों को गुमराह करने का काम और लोगों का अफवाह उड़ा कर तरह तरह की कूटरचना करने का काम ये कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, इस अच्छी तरह से समझती है। इनके झांसे में नहीं आने वाला। ये 15 साल की सरकार को 14 सीटों का आकर सिमट गए हैं। आने वाला समय में और सबक सिखाएगी छत्तीसगढ़ की जनता। जी बृहस्पति जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी नेता विकास मरकाम जी भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास जी, कल डी लिस्टिंग रैली होनी है और धर्मांतरित लोगों का आरक्षण खत्म करने की मांग की जा रही है। आपकी क्या राय इस पर? जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वास्तव में धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल की मांग नहीं है। ये मांग अभी जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा 2008 से लगातार मांग की जा रही है। और इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी पूर्व वक्ता मेरे बता रहे थे, वो इसको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जोड़ रहे थे।
मैं उनको कहना चाहता हूं कि बंधुवर, इसको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की राजनीति से जोड़कर मत देखिए, क्योंककि इस मुद्दे को सबसे पहले कांग्रेस के ही जो लोकसभा के सांसद थे इंजीनियर कार्तिक उरांव जी, उन्होंने उठाया था। 1967 में उन्होंने 235 सांसदों के हस्ताक्षर से युक्त एक ज्ञापन जो है निजी विधेयक के रूप में लोकसभा में रखा था, और उसके बाद इस पर एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी, और उस संयुक्त संसदीय समिति ने 10 जुलाई 1967 को सिफारिश किया था कि जिस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 341 में प्रावधान है, वैसा ही प्रावधान अनुच्छेद 342 पे रहना चाहिए। उनके अनुसार कंडिका 2 में निहित किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने जनजाति आदिमत तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। ये वर्डिंग जो है भारतीय जनता पार्टी की वर्डिंग नहीं है, ये वर्डिंग संयुक्त संसदीय समिति की 10 जुलाई 1967 की वर्डिंग है, सिफारिश है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो मांग है वो प्रदेश सरकार से नहीं है। हमारी ये मांग, जनजाति समाज का मैं नेता हूं, जनजाति समाज का मैं एक पदाधिकारी हूं, उस नाते मैं ये मांग महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से कर रहा हूं, क्योंकि अनुच्छेद जो है संविधान में संशोधन का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा को है। इसलिए हमारी मांग जो है वो महामहिम राष्ट्रपति जी से है कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग के अनुच्छेद 341 में प्रावधान है कि जो व्यक्ति अपने मत को त्याग देता है और दूसरे धर्म में चला जाता है, उसका अनुसूचित जाति का स्टेटस समाप्त हो जाता है, वैसा ही प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लिए होना चाहिए। ये जनजाति वर्ग के मांग है, जनजाति समाज की मांग है। जी बृहस्पति जी, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पे बहुत सीधा बात है, किसी भी इंसान को धर्म अपने जगह पे है, जाति अपने जगह पे है। अगर कोई धर्म दबाव से परिवर्तन करता है तो उसकी बात अलग होता है, धर्म बदलने से कोई जाति बदलता नहीं, मूल जाति उनका वही रह जाता है। और ये भारत सरकार का मामला है, ये भारत सरकार का मामला है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इनको मांग भारत सरकार से करना चाहिए, और जो भी इनकी रैलियां या कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए इनके बाहर दिल्ली में आके करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का ये मुद्दा है नहीं, इसलिए कहीं दूर दूर तक बातें नहीं है, सिर्फ ये छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये आरएसएस वही है, हिंदू विश्व परिषद वही है, बीजेपी वही है, और ये तरह तरह के ड्रामाबाज करके ये कई रूपों में आकर ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, इनके सब समय आने पर कुछ सिखाएगी। ये छत्तीसगढ़ में क्यों रैली फिर कर रहे हो भाई? आप जैसे मध्य प्रदेश के लोगों ने मांग लेकर दिल्ली में रैली किया, वैसे आप भी दिल्ली में आके रैली करो ना। नहीं, गलत करो ना, करो ना। ये तो भारत सरकार के अधीन आता है, ये सारे मामले भारत सरकार के अधीन आता है, कहीं राज्य सरकारों की कोई बातें नहीं है। जी, मेरा आपसे निवेदन है, गलत तथ्य मत दीजिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में जो रैली हुई डिलिस्टिंग के लिए, वो भोपाल में रैली हुई है। झारखंड की रैली रांची में हुई है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की रैली आप करो ना, आप लोग जुड़े हुए हो, आप सब जुड़े हुए हो। माननीय मोदी जी से मांग करो, अमित शाह से मांग करो, आप उनसे मांग करो। राज्य का मामला है नहीं, हमारे राज्यों की कोई बात है नहीं। बिल्कुल बृहस्पति जी, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पूर्व भी जो है हम लोगों ने जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से वर्ष 2009 में, 2008 और 2009 में पूरा प्रांत ये मुझे बताओ, आप कार्तिक राम उरांव साहब ने कब रखा था? 18 जनवरी 2010 को सुनो, कार्तिक राम उरांव साहब ने जब पार्लियामेंट जनजाति समुदाय के लोगों ने मुलाकात किया था और 28 लाख लोगों ने जो अभी तक कहाँ सो रहे थे आप लोग? ये अभी 62 साल तक कहाँ सो रहे थे आप लोग? हम लगातार अभी जब कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं, क्रमबद्ध हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, निश्चित रूप से देखना होगा कि यह फैसला यदि केंद्र का है, राष्ट्रपति इस पर क्या हस्तक्षेप करते हैं, प्रधानमंत्री की ओर से क्या हस्तक्षेप होता है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।